शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि बीएसटीसी 2024 का ये पेपर है शिक्षण अभिरुचि का। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है। किसी किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नई अद्यतन जानकारी देकर, नए लक्ष्य निर्धारित करके, और चौथा ऑप्शन है विचार विचार रोचक खेल खेलकर। तो एक शिक्षक जो है वो स्वयं शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है, ये जो आंसर हो जाएगा विचारात्मक खेल देकर कर सकता है। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है। WHO द्वारा मूल कौशल जीवन में किसे शामिल नहीं किया गया है। अंतर व्यक्ति, समस्या समाधान कौशल, आत्म कौशल या गणितीय कौशल। तो यहाँ पर आंसर है आपका गणितीय कौशल, बी नंबर ऑप्शन राइट है। बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है। बालिका जो शिक्षा है उसको महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है। बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में पूछा है। सामाजिक बदलाव में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के आसपास समय की अधिकता, महिलाओं की कमजोरी, शारीरिक क्षमता को महिला जनसंख्या कमी इस कारण से। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर आएगा कि सामाजिक बदलाव और महिलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक जो बदलाव होने के कारण से बालिका शिक्षा को क्या महत्व देना चाहिए। ये ऑप्शन जो है आपका क्या बोलेगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि की पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। देखो, इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट ये नहीं हो सकती है। सूची नहीं हो सकती है। उपलब्धि परीक्षण नहीं हो सकता है। असाइनमेंट टेस्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर होगा अवलोकन। कैसा होगा, अवलोकन। बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने में कौन सा तरीका उचित होगा। यानी विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका होगा उचित, ये पूछा है हमसे। तो विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए करना चाहिए, तो ये तो कभी भी कहना नहीं चाहिए, गलत होगा। नोट्स बना देना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बता देना चाहिए, या विद्यार्थी को फीडबैक देना चाहिए। तो हमेशा विद्यार्थी जो कार्य करता है उसको प्रशंसा करनी चाहिए और विद्यार्थी को फीडबैक देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा विकास होता है। पूर्व धारणा का विकास होता है वो होता है पड़ोसियों के द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है, अध्यापक के द्वारा होता है, या अभिभावक के द्वारा। देखो, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है वो होता है अपने अभिभावक के द्वारा, माता पिता के द्वारा होता है। नई गतिविधि और उत्पादन कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है। विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी लेने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देता है। तो एक जो अध्यापक जो होता है वो नई गतिविधि और उत्पादन में बालकों को प्रोत्साहन करता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का क्या है, मौका देता है। तो इसी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। छात्रों में घर कार्य कराना, छात्रों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोरंजन बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाना, या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षण और अधिगम करके सीखना, प्रक्रिया को करना, मनोरंजन बनाना, खेल करना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। देखो, कक्षा का माहौल कैसा नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने वाला नहीं होना चाहिए, या धमकी भरा होना चाहिए, या सम्मानपूर्ण होना चाहिए। देखो, कैसा नहीं होना चाहिए। देखो, हमेशा ऑप्शन पढ़ना कि कक्षा का माहौल कैसा नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, ध्यान रखने वाला भी होना चाहिए, सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए, लेकिन धमकी भरा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन जो हो गया राइट हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक की चाहिए वो क्या करे। देखो, बहुत इजीली क्वेश्चन आया है 2024 में ये था कि यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, उसे घर भेज दे। ऐसा तो करना ही नहीं है। प्रधान अध्यापक को सूचित करे, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, देर से आने पर ध्यान न दे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हुआ कि कालांश पूर्ण होने के बाद कारण को जाने। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम कितने आयाम है, इसके बारे में पूछा है टॉरेंस के अनुसार। तो टॉरेंस के अनुसार मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। आप एक अध्यापक के रूप में अपने जो संप्रेषण है उसको प्रभावी बनाने हेतु आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, जोर से बोलेंगे, या अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को क्या करना है, जानना है। स्टूडेंट के अधिगम स्तर को क्या करना है, जानना है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को शिक्षित करते हैं और भावी पीढ़ी में उनका संचार करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की आवाज की प्रशंसा करना, ये गलती जो है वो मतलब अध्यापक कर सकता है। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। देखो, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, ये पूछा आपसे कि रिपोर्ट एवं व्याख्यात्मक होनी चाहिए, सव्याख्यात्मक होनी चाहिए, रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। कौन सी देखो, रिपोर्ट करना है, हमें किसी को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने हमेशा रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों बातें सही हैं, सी जो है वो क्या है, गलत है। आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिपोर्ट करने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने हेतु कौन सा सबसे प्रभावशाली। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावशाली है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आयोजन होना चाहिए, सहयोग पर पुस्तकें बताना, या जानकारी देना, समूह खेलों का आयोजन। सबसे यहाँ पर अच्छा जो है वो विद्यार्थियों में अगर सहयोग की भावना का विकास करना है तो एक अध्यापक को होना चाहिए, समूह खेलों का करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, जिससे उसमें क्या हो, सहयोग की भावना विकसित हो। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। सांस्कृतिक समानता, स्पष्टता, अधिक दूषणता, संस्कृतिकरण। तो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा अधिक दूषणता। ये क्या है, संप्रेषण में क्या है, बाधक है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है कठोर प्रशासन द्वारा, अच्छा वेतन द्वारा, या परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, या उस कार्य की सराहना करके, यानी जो कार्य कर रहा है उसकी अगर बार बार प्रशंसा करेंगे तो इससे अध्यापक को कार्य क्षमता बढ़ाया जा सकता है। यानी ऑप्शन क्या सी जो राइट हो जाएगा। विद्यालय में
विद्यालय में पाठ्य सर्वधारण क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण करना, विकास करना, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना, उसके पूरे शरीर का करना, विकास करना। ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? यानी किस विधि के द्वारा अगर बालक का मूल्यांकन किया जाए तो सही होगा। तो यहाँ पर देखो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करना, 2 साल के बाद मूल्यांकन करना, रचनात्मक मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर सबसे होगा सतत मूल्यांकन। क्या होगा? सतत मूल्यांकन। ये सबसे राइट ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 121। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, यानी आप एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को देंगे और धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास करेंगे और बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन विकास करेंगे। तो आप समझ जाएगा धीमे अधिगम वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक नेता को होना चाहिए, एक नेता के सामने होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। एक नेता हमेशा कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्ति के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्ति के बारे में क्या है? गलत है। सृजनशील व्यक्ति का ज्ञान व्यापक होता है। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। ये यहाँ पे गलत कौन सा है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगी। बाकी तीनों सही बात है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक क्या करें? छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दे। ये सबसे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छात्रों को हल करने की समस्या दे ताकि वो बिगड़े। नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। अधिगम से, से सृजनात्मकता से, अनुमानी चिंतन से। तो यहाँ पे होगा सृजनात्मकता से, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने के विकार संबंधित है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? अभिप्रेरणा की सहायता करती है तो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना चाहिए। ग्रीष्मकाल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पूछा है यहाँ पे। कोशिश करेंगे परिवार को भी समय दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी जा सके। किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने से प्रयास करेंगे आप, या ग्रीष्म हेतु पूर्व नियोजन कार्यक्रमों को स्थगित करके व्यावसायिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, किंतु पूर्ण समय न देकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो जाने का आपको क्या करना है? कोशिश करेंगे परिवार को भी समय दे और व्यावसायिक संवर्धन में भी कार्यक्रम में जाए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है। तो देखो सतत व्यापक मूल्यांकन देखो ज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र भी है, मनोशारीरिक कार्य क्षेत्र भी है, भावात्मक भी है, लेकिन परिवार कार्य क्षेत्र नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कैसा नहीं होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सजग होना चाहिए, लेकिन अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। वापस सुनाइए। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? पूछा है। तो अधिगम एक सतत बात तो सही है। अधिगम सतत प्रक्रिया, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम परिपक्वता है। तो अधिगम परिपक्वता नहीं है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी विकास में, सामाजिक विकास में, सब विकास में, केवल पढ़ने में। देखो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा कि विद्यार्थी के सर्वाधिक विकास में होनी चाहिए। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहन किया जाए कि वे अपने बच्चों में काम परीक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यकता से ज़्यादा बुलाएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षक के साथ अक्सर बातचीत करें। बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ एक दिव्यांग छात्र पढ़ने का भी अवसर मिले, दिव्यांग छात्रों को पढ़ने का भी अवसर मिले, तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार के शिक्षण देना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी उस पर परेशान हो सकते हैं। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्य में है, अंत आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आगे पंक्ति में सीट व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है? ये पूछा है। देखो समूह में आपसे विश्वास होना चाहिए, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति होनी चाहिए, समूह की उदासीनता होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे होगा समूह में हित होने, समूह में क्या गतिविधि होनी चाहिए। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री जो कुछ पढ़ा जा सके उसे पूर्ण पेश करने की क्षमता। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सृजनात्मकता संबंधित है। देखो सृजनात्मकता संबंधित है अभिसारी चिंतन से, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा में अनुशासन को लेकर बंद करने का प्रयास करते तो आप क्या करेंगे? इसके संबंध में पूछा है आपसे। तो छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। नहीं, अपनी शक्ति के प्रयोग से विद्यार्थी सुधारेंगे नहीं, शक्ति को करते नहीं है, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उन्हें सुधार देंगे। यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाती है। देखो एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही